हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट। फिर से एक बार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन बताने वाला हूं। हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को टॉपिक को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस के लिए भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस आईआईटी जेईई से लेकर के किसी भी हायर स्टडीज़ में जब आप जाएंगे और वहाँ पर आप इस टॉपिक से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। खास करके ये पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन और ये ऑपरेशन रिसर्च, खास करके न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के जो पेपर्स होते हैं मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज़ में, वो काफ़ी इसमें ये काफ़ी जो है वह इम्पॉर्टेंट होता है। फिज़िक्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो टॉपिक आज मैं शुरू करने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले, मैं शुरू करने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वीडियो को व्यूज़ करते हैं, देखते हैं, उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को ये बूस्टअप और एनर्जी का काम करता है, ताकि हम लोग जो है वह अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रेजेंट करें और आप लोग के सामने रखें, जिससे कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिले, आप उसे सीखें। ये हम लोग का ये मकसद होता है, हम लोग का ये एम होता है। तो चलिए आज हम लोग आप लोग को हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में मैं बताता हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वह एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक कहें या सर्कुलर फंक्शन पर डिपेंड सर्कुलर फंक्शंस होता है। तो ये जो सर्कुलर फंक्शन होता है वह एनालोगस, मैं इसको डिफाइन कर लूँगा कि व्हाट इज़ द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन इज़ एनालोगस hyperbolic function is analogous of the circular or trigonometric फंक्शन। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं जनरली वहीं लिख सकता हूँ, जनरली हाइपरबोलिक फंक्शन इज, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है को समझ लें कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है या तो ये सर्कुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड होता है, और हाइपरबोलिक फंक्शन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि फंक्शंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ आर डिफाइन थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैं ये कहूँ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? एक्सपोनेंट। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड exponential and inverse exponential function। इन्वर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं इसको बोलूँगा। तो ये जो हमारा इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है, और इसमें वेयर मैं ये लिख दूँ, वेयर ई इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? आइलर कांस्टेंट।
ठीक है, ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। 6 टाइप के हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। 6 टाइप के हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, दूसरा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, तीसरा tan हाइपरबोलिक फंक्शन, चौथा कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, पांचवा सेक हाइपरबोलिक फंक्शन और छठा 6 जो है वह कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन। इतने सारे हम लोग को जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो मैं अब हाइपरबोलिक फंक्शन को 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि एक ही में सब कुछ बता दिया। सो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वह क्या होता है उसको एक्सप्रेस करेंगे। सो अब हम लोग साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन देखते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? तो ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन मैं आपको बता दूं कि इट इज डिनोटेड बाय साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। मैं इसे डिनोट करूंगा एंड इट कैन बी रिटन एज साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस। इसको हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेट करते हैं और इसको हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूँगा ई का पावर यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब अगर मैं आप माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x माइनस ई का पावर x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या दिखेगा, ये दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे 1/2 हम लोग लगाना भूल गए, ठीक है, ये लगे कॉमन ले चुको, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला जो इवन पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ऐसे आ जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारा 1/2 है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा, इसको इक्वेट करके यहीं लिख देता हूँ 1/2 इंटू 2 बाहर ले लिया तो x प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। तो अब ये कैंसिल हो गया, मतलब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन मैं ऐसे लिखूँगा और ये बराबर होगा x प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल x टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिनोट किया और ये एक सीरीज़ है, ठीक है।
ऑड फंक्शन का ये सीरीज है, क्योंकि हम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन को जब हम इसको इससे इक्वेट करते हैं तब हमें ये मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ hyperbolic function is equals to R, and also range of hyperbolic range of, लिखूंगा sin hx is equals to R। ठीक है, ये R ही होगा। और ये जो होगा तीसरी प्रॉपर्टी, ये इंस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये x is greater than 0, then graph of x is greater 0 then concave upward ग्राफ बनाएगा, और x is less than 0 पर concave out downward, और इसका ग्राफ कुछ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x डैश, यहाँ से x, यहाँ से y डैश, यहाँ से y। ठीक है, और इसका ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पर जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये जो है हमारा y इक्वल्स टू x होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। इसके ग्राफ जो है हमें इसी तरह के मिलेंगे। तो जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। इसके जो डोमेन होते हैं वो r होता है, रेंज r होता है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और f डैश x इज ग्रेटर देन 0, दिस देन वी से दैट की द ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड, दैट शुड बी, दिस इज द अपवर्ड ऑफ द साइन फंक्शन। सो दिस इज द, ये हमारा हो गया साइन फंक्शन के बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब मैं आपको कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोसाइन इट इज़ डिफाइंड बाय, मैं इसे कोसाइन फंक्शन को डिफाइन करूंगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं लिखूंगा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और मैं इसे 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई
3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और मैं इसे प्लस करूँगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यहाँ से होगा माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑड पावर वाले हैं वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इजकल्स टू अपॉन 2 इजकल्स टू 1/2। यहाँ से मिलेगा मुझे जितने भी ऑड पावर वाले हैं ख़त्म हो गया, तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट। 2 कॉमन ले लूँ तो ये मुझे मिलेगा cos हाइपरबोलिक फंक्शन इजकल्स टू दिस इजकल्स टू 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos हाइपरबोलिक फंक्शन इजकल्स टू बाई 2 इजकल्स टू 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स का पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट। ये हमारा हो गया कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। और इसका जो डोमेन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो आर होता है, एंड रेंज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इज ऑल्सो आर। ठीक है, अब मैं इसका ये जो होता है वह स्ट्रिक्टली, पहला पॉइंट, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एंड ग्राफ कन x इज ग्रेटर देन पर 0 पर कनकेव अपवर्ड होता है, कनकेव अपवर्ड होगा। और कैसे होगा मैं यहाँ पर आपको, ये हमारा x है, x डैश है, y डैश है और ये हमारा y है, तो ये 1 है। ठीक है, तो इसके ग्राफ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये कनकेव अपवर्ड होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक, तो ये इसके ग्राफ हुए। तो मैंने देखा कि जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वह इवन फंक्शन होता है, और इसका एक्सपेंशन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ई एक्स अपॉन ई माइनस एक्स टू द पावर बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसको हमने एक्सपोनेंशियल ई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, और ई का पावर माइनस एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे यह मिलेगा। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल मिलेगा, तो मुझे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट। तो डोमेन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इज क्या होगा, आर, और रेंज भी इसके आर होगा, और यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये इसकी कनकेविटी जो होगा वह अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा आपका फार्मूला हो गया। ये हमारा जो है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग टैन हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जानेंगे।
टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय मैं लिख सकता हूँ tan हाइपरबोलिक फंक्शन, ये लिख सकता हूँ, एंड इट इज डिफाइंड बाय tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू ex प्लस माइनस एक्स अपॉन ई का पावर x प्लस ई एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। वाई? बिकॉज मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक बाय कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो ये मुझे मिलेगा ई एक्स माइनस ई का पावर एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई का पावर एक्स मिल जाएगा। अब ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, हम इसको इस टर्म से इस टर्म में ला लिया है, राइट। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको एक्सपैंड करेंगे, लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ tan हाइपरबोलिक फंक्शन ई एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन ई एक्स लिख सकता हूँ, और वन प्लस वन अपॉन ई एक्स लिख सकता हूँ। ये हमारा ई एक्स है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई का पावर 2x माइनस वन अपॉन ई एक्स, ई का पावर 2x प्लस वन अपॉन ई एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई का पावर 2x माइनस वन अपॉन ई का पावर 2x प्लस वन, ये लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में हमारा आ गया। तो जब tan हाइपरबोलिक फंक्शन मुझे इस फॉर्म में मिला, तो ये कहाँ पर टेंड करेगा, ये माइनस वन पे टेंड करेगा एज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस पर टेंड करेगा। तो और अगर मैं इसे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आया, ठीक है, और मैं ये भी तो लिख सकता हूँ tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ से कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वन माइनस ई का पावर 2x अपॉन वन प्लस ई का पावर 2x, ये लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, ये वन देगा, ठीक है, ये वन पे टेंड करेगा एज एक्सटेंडिंग टू, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आ गया। तो जो इसका डोमेन होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस वन से वन के बीच में होगा। और अगर मैं 2x ग्रेटर देन माइनस वन है और 2x को अगर हम लॉगरिथम ले लें, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x इज़ ग्रेटर देन ln1, ln1 जीरो हो जाता है, 2x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सो लिखूँगा दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब जब x इज़ ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो जीरो होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज इसका जो होगा जीरो से इन्फिनिटी होगा। ग्रेटर देन जीरो पर ये हमारा मिला ग्रेटर देन ई का पावर 2x, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई का पावर 2x इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैं इसको ln1 लूँगा, तो यहाँ से ई का पावर, यहाँ से log ln हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2x इज़ ग्रेटर देन ln1, तब ये जाके ये आएगा और ये जीरो से इन्फिनिटी पर जाएगा। और अगर मैं माइनस लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से लिखूँगा ई का पावर माइनस 2x स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है, दिस इम्प्लाइज
2x इज़ लेस देन ln1, दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 0। तो मैं लिख सकता हूँ tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज़ लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज ये माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन पर क्या आ जाएगा कि जो इसका जो tan हाइपरबोलिक फंक्शन पर इसका क्या आएगा, जैसे मैंने tan हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू दी जीरो दे दिया, तो tan हाइपरबोलिक फंक्शन पे ये 0 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0, देन tan हाइपरबोलिक इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो समझ में आ गया। और एक चीज़ और कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ tan हाइपरबोलिक फंक्शन वह माइनस इन्फिनिटी, जो इसका डोमेन होगा वह क्या होगा, फॉर ऑल x r होगा ना, क्योंकि tan का डोमेन r, साइन का डोमेन r होता है, cos का डोमेन r होता है, cos हाइपरबोलिक और sin r, तो tan का हाइपरबोलिक का फंक्शन भी इसका r ही होगा। ठीक है, ये हमारा r आ गया। और ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसके जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ आप देखेंगे, इसका ग्राफ मैं इसको प्लॉट करता हूँ और इसके ग्राफ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये लिया और तो इसके ग्राफ को आप अगर प्लॉट करेंगे तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, और उसके ऊपर से हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है वह पास करेंगे। तो ये जो होता है tan हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं। तो आज इतने ही। मैं अब नेक्स्ट क्लास में मैं हाइपरबोलिक फंक्शन को ख़त्म करूंगा और इससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चंस रेज होते हैं, वह मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।